टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। तभी गोकू कहता है, ही वेजिटा, हमें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा एगो में खड़ा होता है और वो कहता है, हाँ काकारोट, हमें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या पता दोबारा कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर हो। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, अब मैं दोबारा इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू नहीं करूँगा। मैं जान चुका हूँ ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दें। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैंने भी अभी अल्ट्रा एगो को मास्टर नहीं किया है और विस ने हमें ट्रेनिंग देने से मना किया है, तो हमें तब तक इस टाइम चैम्बर के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और वो एक खतरनाक ट्रेनिंग को कर रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टाइम चेंबर भी हिलने लगता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें यूनिवर्स 6 में दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड जाम्पा काबा को ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन तभी काबा रुकता है और वो लॉर्ड जाम्पा से कहता है, माय लॉर्ड, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स 7 में जाने दीजिए। मैं मास्टर वेजिटा से ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे ट्रेनिंग लूँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। ये सुनते ही जाम्पा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम अभी भी यूनिवर्स 7 की बात कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें यूनिवर्स 7 में जाने नहीं दूंगा। वो एक खतरनाक यूनिवर्स है। इस पे काबा कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। आपको तो याद ही होगा, टूर्नामेंट ऑफ पावर में उन्होंने ही हमें रिवाइव किया था। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स 7 में जाने दीजिए। इस पे जाम्पा गुस्से में आता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यूनिवर्स 7 में नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी चीज़ हो जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्स और मैं एक बार फिर से खतरे में आ जाए। इस पे काबा कहता है, लेकिन माय लॉर्ड सोचिए, अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 होता है तो इस बार हमारे यूनिवर्स के साइंस काफ़ी कमज़ोर होंगे। मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सिर्फ वेजिटा ही मुझे ट्रेन कर सकते हैं। इस पे एंजल वाडोस कहती है, हाँ माय लॉर्ड, काबा का कहना काफ़ी सही है। उसे काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मैं उसे ट्रेन कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ट्रेनिंग से काबा में कोई सुधार आया है। अगर उसे कोई ट्रेनिंग दे सकता है तो वो सिर्फ वेजिटा है। प्लीज़ आप उसे यूनिवर्स 7 में जाने दीजिए, इससे हमारे यूनिवर्स को ही फ़ायदा होगा। इस पर जाम्पा कहता है, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है काबा, तुम यूनिवर्स 7 में जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम अकेले जाओगे और तुम्हें जल्दी ही यूनिवर्स 7 से वापस आना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रैंड ज़ीनो तुम्हें यूनिवर्स 7 में देख ले। तो मेरी बात को याद रखना और जल्दी वापस आ जाना। इस पे काबा आगे बढ़ता है और वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड, लेकिन मैं अकेला यूनिवर्स 7 में भला कैसे जा सकता हूँ? आपको एंजल वाडोस को भी मेरे साथ भेजना होगा। इस पे चांपा कहता है, नहीं, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अकेले ही यूनिवर्स 7 में जाओगे। भला मेरी अटेंडेंट तुम्हारे साथ यूनिवर्स 7 में क्या करेगी? इस पे काबा कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, आप भी तो सोचिए, मैं अकेले कैसे यूनिवर्स 7 में जा सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है। प्लीज़ आप एंजल वाडोस को कुछ समय के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। इस पे वाडोस कहती है, हाँ माय लॉर्ड, ये काफ़ी सही रहेगा और इससे मैं यूनिवर्स 7 के सेंस के ऊपर नज़र रख सकती हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, ताकि हम पर कोई खतरा ना आए। पे चांपा कहता है, हाँ वाडोस, वैसे तुम्हारा कहना सही है, तो तुम भी जा सकती हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हें जल्दी ही यूनिवर्स 7 से वापस आना होगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो। इस पर वाडोस कहती है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं कोशिश करूँगी कि काबा जल्दी ही वेजिटा से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करे और मैं तुरंत ही यूनिवर्स 6 में एक बार फिर से वापस आ जाऊँगी। इस पर काबा कहता है, प्लीज़ माय लॉर्ड, मुझे एंजल वाडोस के साथ जाने दीजिए और कम समय में मैं कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा। कम से कम मुझे 1-2 महीने तो चाहिए वेजिटा से ट्रेनिंग लेने के लिए। ये सुनते ही जाम्पा कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा मन किया तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त वापस बुला सकता हूँ। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना, मैं तुम्हारे इम्प्रूवमेंट देखना चाहूँगा। ये बात सुनते ही काबा खुश होता है और वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड, मैं जानता था कि आप मुझे ऐसा करने देंगे। मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं वेजिटा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊँगा। इस पे एंजल वाडोस कहती है, तो काबा, हमारे पास काफ़ी कम समय है, तो हमें चलना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर दो और हम जल्द ही वापस आ जाएं।
इस पे चांपा कहता है, सुनो वाडोस, मैंने सुना है कि यूनिवर्स सन का खाना काफ़ी टेस्टी होता है, तो आते वक्त मेरे लिए कुछ ज़रूर ले आना। अब तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही एंजल वाडोस काबा के पास जाती है और वो अपने स्टाफ की मदद से एक पोर्टल को ओपन करती है और काबा को अपने साथ यूनिवर्स सन में ले चलती है। इसी बीच हमें यूनिवर्स सन में दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, अभी भी हमने काफ़ी कम ट्रेनिंग की है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन तुम तो जानते हो विस ने हमें प्लेनेट बीरस के ऊपर आने से मना किया है, तो इस वक्त हमें ऐसी ही ट्रेनिंग करनी होगी, और वो भी हर रोज़। ये सुनते ही गोकू हंसता है और वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम अर्थ के लोगों से काफ़ी अलग हैं, जबकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन हम अभी भी वैसे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तुमने मुझे बताया था कि सेंस की उम्र काफ़ी लंबी होती है, तो क्या इतनी लंबी उम्र में हम हमेशा ही अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे? ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है कि नहीं कैकरॉट, हम सेंस लगभग 150 साल तक जिंदा रहते हैं और 80 साल तक जवान भी रहते हैं। शायद तुम इसका मतलब कभी भी नहीं समझोगे। इस पे गोकू हंसता है और वो कहता है, मैं समझ गया वेजिटा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों की वाइफ्स एक समय पे आकर काफ़ी बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन हम पहले जैसे रहेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो इसका मतलब मैं भी समझ चुका हूँ कि सेंस आखिर इतने लंबे समय तक क्यों जवान रहते हैं। मैं काफ़ी समय पहले ही सेंस के प्लांट से बाहर आ चुका था, लेकिन तुम तो इसके बारे में सब कुछ जानते हो, प्लीज़ बताओ मुझे वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, हम सेंस लगातार अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया, क्योंकि फ्रीज़ा ने हमारे सेंस को ख़त्म कर दिया था, इसी वजह से हम सेंस काफ़ी कम रह चुके हैं, और अब तो ब्रॉली भी हमारे साथ नहीं है। ये बात सुनते ही वेजिटा वहाँ से जाता है और वो कहता है, कैकरॉट, हमें ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, हमें वापस अपने घर चलना चाहिए और अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम काफ़ी लेट हैं? स्पीक गोकू कहता है, मैं समझ गया कि अब हमें ट्रेनिंग को छोड़ के भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना होगा, लेकिन ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। लेकिन तभी गोकू अचानक किसी की एनर्जी को सेंस करता है और वो अपने मन में कहता है, ये क्या ये विस है? नहीं, ये विस तो बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि ये कोई और एंजल है जो अर्थ पे आया है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, बताओ भी क्या हुआ? क्या मेरे साथ नहीं चलोगे? ठीक है, मुझे अकेले ही जाना होगा, तुम्हारा जब मन करे तुम आ सकते हो। लेकिन अचानक ही वेजिटा भी उस एनर्जी को सेंस करता है और वो कहता है, नहीं कैकरॉट, ये विस तो बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि ये कोई और एंजल है जो अर्थ पे आया है, चलो हमें जल्दी चलना होगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, मैंने इस एनर्जी को महसूस किया है, पहले भी मैं इस एनर्जी से टकरा चुका हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि एंजल विस की सिस्टर होगी, यानी कि एंजल वाडोस। इस पे वेजिटा कहता है, तो इसका मतलब तो ये है कि एक बार फिर से यूनिवर्स एक्स के डिस्ट्रॉयर्स यूनिवर्स सन में आए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या फिर से कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है? लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोकू वाडोस को देखता है और वो कहता है, ओह, तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम यूनिवर्स एक्स की एंजल हो। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और काबा तुम्हारे साथ क्यों है? इस पे वाडोस कहती है, हाँ गोकू, तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। काबा चाहता है कि वेजिटा उसे ट्रेन करे, इसी वजह से मैं उसे ट्रेनिंग दिलवाने के लिए यूनिवर्स सन में आई हूँ। तभी काबा वेजिटा को देखता है और वो कहता है, मास्टर वेजिटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूनिवर्स 6 को एक बार फिर से रिवाइव किया। मैं आपसे ट्रेनिंग चाहता हूँ, क्या प्लीज़ आप मुझे ट्रेनिंग देंगे? तभी वेजिटा काबा को देखता है और वो काफ़ी खुश होता है और कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वैसे भी मेरे पास अभी काफ़ी फ्री टाइम है, तो लगता है कि इस बार मैं तुम्हारी अच्छी धराई करूँगा। तुम्हें मेरी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा काबा, और इसके बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्स में भी जाऊँगा। लेकिन तभी बुल्मा आगे बढ़ती है और वो कहती है, तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो? हमारे यूनिवर्स सन में पहली बार यूनिवर्स 6 के गेस्ट आए हैं, हमें इन्हें कुछ खिलाना चाहिए। ये सुनते ही वाडोस कहती है, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं बुल्मा, वैसे जाते वक्त मैं यहाँ से कुछ ज़रूर लेके जाऊँ।
क्योंकि लॉर्ड जाम्पा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। इस पे काबा कहता है कि मास्टर वेजिटा, मैं आपसे ट्रेनिंग के लिए काफ़ी वेट कर रहा था, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब आप मुझे ट्रेन करेंगे। तो चलिए हमें जल्द ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, वेजिटा तुम्हें ट्रेनिंग देके काफ़ी खुश होगा। अब तुम दोनों जितने समय तक चाहे ट्रेनिंग कर सकते हो। क्यों वेजिटा, मैंने सही कहा ना? इस पे वेजिटा कहता है, चलो काबा, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, हमें किसी खाली जगह पे चलना होगा और मैं वहीं पे तुम्हें ट्रेन करूँगा और मेरी ट्रेनिंग से टकराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और वेजिटा आगे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा, और ये जान लो, अगर तुम इस ट्रेनिंग को सह नहीं पाए तो तुम यही यूनिवर्सल में मारे जाओगे काबा। ये ट्रेनिंग काफ़ी खतरनाक है। इस पे काबा कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपसे ट्रेनिंग चाहूँगा। मैं अभी तक सुपर सेन फॉर्म को ही अनलॉक कर पाया हूँ, लेकिन मुझे आपसे सीखना है सुपर सेन 2, सुपर सेन 3 और सुपर सेन ब्लू। मैं आपसे सब कुछ सीखूंगा। इतना कहते ही वेजिटा और काबा ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ही एंजल वाडोज, विस अभी काफ़ी बिजी है, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दोगी? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भी ट्रेनिंग करूँ। इस पे एंजल वाडोज कहती है, नहीं गोकू, लॉर्ड जाम्पा ने मुझे मना किया है कि मुझे अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर काबा की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड जाम्पा मुझ पे काफ़ी नाराज़ होंगे। इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे सिर्फ यही ऑर्डर दिए गए हैं और हमें यहाँ से जल्दी जाना है। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, प्लीज़ एंजल वाडोज, मना मत करो, ये सिर्फ एक छोटी सी फाइट होगी। मैं तुमसे एक ट्रेनिंग चाहता हूँ। दरअसल मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम भी विस की तरह स्ट्रांग हो। इस पे एंजल वाडोज कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि विस को भी मैंने ही ट्रेन किया था, और अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात सुनते ही बुल्मा काफ़ी गुस्से में आती है और वो कहती है, गोकू, तुम ये क्या कर रहे हो? वाडोज हमारी मेहमान है, तुम उसे टेस्ट करने दोगे या नहीं? वो तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करेगी। प्लीज़ कुछ वक्त के लिए शांत रहो, तुमने अभी तो ट्रेनिंग की है। लेकिन गोकू ये सुनते ही काफ़ी खुश होता है और वो कहता है, फाइनली अब एक बार फिर से मैं एक एंजल से ट्रेनिंग लूँगा, विस नहीं तो एंजल वाडोज ही सही। मैं आपसे फुल ट्रेनिंग चाहता हूँ। ये सुनते ही एंजल वाडोज कहती है कि ठीक है गोकू, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे भाई विस ने तुम्हें क्या सिखाया है, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी पावर को देख पाऊँ। इस पे गोकू कहता है कि चलिए एंजल वाडोज, अब हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास काफ़ी कम समय है, तो मैं काफ़ी कम समय में ही तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, तो हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। इतना कहते ही गोकू बुल्मा के पास जाता है और वो कहता है, हे बुल्मा, क्या ग्रेविटी चेंबर पूरी तरह से रेडी है? क्योंकि वेजिटा ने पिछली बार उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन बुल्मा चिल्लाती है और वो कहती है, नहीं गोकू, ग्रेविटी चेंबर में तुम दोनों ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर तुमने ट्रेनिंग की तो मेरी पूरी लैब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद गोकू एंजल वाडोज को टाइम चेंबर में ले आता है, और उस टाइम चेंबर में ही गोकू और एंजल वाडोज ट्रेनिंग करने वाले थे। इस पे गोकू कहता है, वाडोज, ये एक ऐसा टाइम चेंबर है जहाँ पर टाइम काफ़ी अलग तरीके से चलता है। यहाँ पर हम काफ़ी समय तक ट्रेनिंग कर सकते हैं और बाहर टाइम वैसे ही नॉर्मली चलेगा। ये बात सुनते ही वाडोज कहती है, हाँ, विस ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था कि धरतीवासियों ने एक टाइम चेंबर जैसी जगह को भी बनाया है जहाँ पर कोई भी बीइंग ट्रेनिंग कर सकता है और बाहरी समय में कोई भी बदलाव नहीं आता। इस पे गोकू कहता है, तो चलिए अब हमें अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। वैसे भी आप काफ़ी कम समय तक यहाँ पर रहेंगे, तो अब इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये बात सुनते ही एंजल वाडोज कहती है, अरे वाह गोकू, तुम्हें देखने पे ऐसा लगता है कि अब तुम अपनी बेस फॉर्म में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू और एंजल वाडोज काफ़ी समय तक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हैं, और ये ट्रेनिंग का पावर लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे था। लेकिन काफ़ी समय तक ट्रेनिंग करने के बाद एंजल वाडोज रुकती है और उसने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया था, और अचानक ही उसे देख के गोकू अपनी जगह पे ही रुक जाता है, और गोकू काफ़ी हैरान था और वो अपने मन में कहता है, ये क्या, कोई एंजल आखिर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरा ध्यान काफ़ी भटक रहा है, हमें सिर्फ ट्रेनिंग ही करनी है। ये देखते ही एंजल वाडोज कहती है, गोकू,
तुम ये क्या सोच रहे हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी ट्रेनिंग ड्रेस है। तुम खड़े क्यों हो? चलो अब हम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। प्लीज़ आगे बढ़ो। लेकिन गोकू वाडोस की सुंदरता को देख के काफ़ी हैरान था और वो अपने मन में कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी खूबसूरत एंजल को ऐसे नहीं देखा। ये तो बहुत ही सुंदर है। पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तभी वाडोस आगे बढ़ती है और वो कहती है, शायद मैं समझ गई कि तुम्हें क्या हुआ है। अभी रुको, मैं ये सब कुछ अभी सही करती हूँ। इतना कहते ही वाडोस आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 की एंजल वाडोस गोकू को किस कर देती है और गोकू ये देख के काफ़ी हैरान था, लेकिन वो उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं करता। अचानक ही हम देखते हैं कि एंजल वाडोस पीछे हटती है और वो कहती है, गोकू प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, वाडोस ये आप क्या कर रही हैं? हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और हमें ट्रेनिंग ही करनी चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि इस बार गोकू आगे बढ़ता है और गोकू एंजल वाडोस को उठा लेता है और उसे एक बार फिर से किस कर देता है। इस बार हम देखते हैं कि गोकू अपनी मर्जी से ये सब कुछ करता है, लेकिन अचानक ही गोकू पीछे हटता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन ऐसा करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। दरअसल तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये सब कुछ गलती से हुआ है। इस पे एंजल वाडोस कहती है, कोई बात नहीं गोकू, ये सब बहुत ही अच्छा है, मैं इसके लिए तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। अब हम अपनी ट्रेनिंग को जारी रख सकते हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर हम दोनों यूनिवर्स 6 में जाएं तो मैं तुम्हें काफ़ी और कुछ नया सिखा सकती हूँ, जिसकी वजह से तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो गोकू। ये बात सुनते ही गोकू वाडोस को हक करता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्स 6 में ज़रूर जाऊँगा, ताकि तुम मुझे फुल टाइम ट्रेनिंग दे सको। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों काफ़ी स्ट्रांग बन जाएं और आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं एंजल वाडोस। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ लाने होंगे और 500 लाइक्स करने होंगे। अगर ये दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं स्टोरी का सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।